हेलो एवरीवन, सो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्यूशन एंड द सम ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन 2 into ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस x इज इक्वल टू 6 into फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, राइट। तो यहाँ पे कुछ चीजें, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड ये क्या आपका फ्रैक्शनल पार्ट, ओके। एंड आपको एक चीज पता है कि x जो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट से मिलकर बना हुआ है ना। तो आप यहां से कह सकते हो कि फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू आप लिख सकते हो x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, करेक्ट है। एंड एक चीज और, फ्रैक्शनल पार्ट का जो वैल्यू होता है ऑलवेज क्या होता है, 0 से 1 के बीच में होगा। 0 हो सकता है बट 1 से ऑलवेज छोटा होगा, दैट मीन्स ये ऑलवेज पॉजिटिव होने वाला है या फिर 0, ओके। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे x के जगह पे, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के जगह पे अगर इससे रिप्लेस कर दें इसको, तो क्या मिलेगा, 2 इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब देखो आपका 2 से इस दोनों में मल्टीप्लाई है एंड प्लस x इज इक्वल टू 6 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यहां से क्या मिलेगा आपको, 2x माइनस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस x इज इक्वल टू 6 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना। अब यहां से क्या मिलेगा आपको, 3x बराबर, ये 2 इधर चला जाएगा तो 8 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब यहां से आपको सॉल्व करना होगा। कभी भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चंस मिले, उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हो या सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा ना, तो बेटर मेथड होता है ग्राफिकल अप्रोच, है ना। अगर आप ग्राफिकल अप्रोच से सॉल्व करोगे ना तो बहुत जल्दी क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ चीज पता होना चाहिए, जैसे ग्रेट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ, केवल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ आपको पता होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा होता है, तो कुछ इस तरीके से मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होता है, जैसे मान लो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ऐसे ही चलता गया, दिस इज एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। और यहाँ पे भी आपका 1 2, मतलब 1 है, y इक्वल टू 1 हो यहाँ पे। अब ऑब्वियसली कि 0 से 1 के बीच में ही रहेगा तो नेगेटिव पार्ट में तो जाएगा नहीं, तो ग्राफ जो होगा आपका 0 हो सकता है एंड ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, मतलब 0 से 1 के बीच में ही आपका ग्राफ होने वाला है। क्लियर, कोई डाउट नहीं, है ना। ठीक है, एंड बेसिकली अगर बात करें तो ये आपका लाइन क्या हो जाता है, y इज इक्वल टू एक्स का, ये क्या हो जाता है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का, और ये क्या हो जाता है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का, ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाता है, राइट। अब देखो बेसिकली यहाँ पे करना क्या है, देखो आपके पास आ गया 3x इज इक्वल टू 8 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना, 8 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब हम यहाँ पे दो ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक तो जो ग्राफ होने वाला होगा y इक्वल टू 3x हमारा होगा, एंड दूसरा ग्राफ है y इज इक्वल टू 8 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट आपका कहां तक चला जाएगा, 8 तक, है ना, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। मतलब अब जो ग्राफ होने वाला है ना, थोड़ा सा ध्यान देना, ग्राफ जो होगा आपका कुछ इस तरीके से होगा। ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया, सपोज दिस इज एक्स वाई एक्स डैश एंड ये हमारा वाई डैश, नेगेटिव में तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने मान लिया ये पॉइंट मार्क कर लेते हैं 8 का, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट का जो ग्राफ जाएगा 8 तक चला जाएगा। अब हमने मार्क किया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ऐसा ही, ठीक है ना। अब देखो 0 से 1 के बीच में जो आपका ग्राफ बनने वाला है, 0 से 1 के बीच में आपका ग्राफ कैसा बनेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब आप कह सकते हो कि 1 पे आपका ये ओपन होगा, 2 पे ओपन होगा, 3 पे ओपन होगा, 4 पे ओपन होगा, और आपको लाइन इस तरीके से मिलाना होगा, है ना, ये वाला, ठीक है। ये लाइन आपका यहां से चलेगा, ये लाइन आपका यहां से चलेगा, ऐसे चलेगा,
राइट, ये फिर ऐसा ही बढ़ता चला जाएगा। ये किसका ग्राफ हो गया आपका? सो दिस इज द ग्राफ ऑफ, ये अगर बात करें बेसिकली तो आपका ग्राफ किसका होगा? y इज इक्वल टू 8 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। क्लियर है? ठीक है। अब अगर आप प्लॉट करना चाहते हो ग्राफ किसका? y इज इक्वल टू 3x का, है ना? y इक्वल टू 3x, ऑब्वियसली x 0 रखोगे तो y आपको 0, मतलब एक पॉइंट ये होगा, राइट। अब x के जगह पे 3 रखते हो तो y का वैल्यू क्या मिल रहा है? 9 मिल रहा है, मतलब यहाँ पे चला गया 3 पे आपको 9 मिला, देखो यहाँ पे 9 हो जाएगा। मतलब अब आप इन दोनों को मिला दो, अगर आप इन दोनों को मिलाते हो, देखना जरा, इन दोनों को मिलाते हो तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा किसका? ये आपका जो ग्राफ होगा, यस, ये जो ग्राफ होगा आपका, ये आपका पॉइंट 3,9 हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट ऑफ कोर्स 0,0 होगा। करेक्ट है ना? ठीक है, ओके। अब यहां से आपको एक चीज तो पता है ना, एक चीज पता है यहाँ पे कि ये वाला जो पार्ट है दोनों में इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है? तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपका हो गया ये, और एक ये हो गया। तो एक सॉल्यूशन तो आपका ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ये तो आपको पता है कि x बराबर 0, सॉल्यूशन मिल जाएगा एक, क्योंकि 0,0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब आपको एक ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट कैसे निकालोगे? तो देखो हमने क्या बताया था कि ये जो लाइन होता है ये किसका इक्वेशन होगा? तो y इज इक्वल टू 8x का, और ये किसका हो जाएगा? ये वाला जो लाइन होगा ये इसका y इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स माइनस 1 का। अभी देखो ना आप, हमने बताया था आपको ये चीज, जब 8 से मल्टीप्लाई होता है सब में 8 से मल्टीप्लाई होता हुआ चला जाएगा, राइट। यानी ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू बेसिकली 8x माइनस 8 का, और ये वाला जो लाइन आपका क्या है? ये y इक्वल टू 3x है। सो y इक्वल टू 3x, राइट, एंड y इज इक्वल टू दिस, दोनों को आप सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा यहाँ से? तो यहाँ से हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 8x माइनस 5, 8x माइनस 8, सॉरी 8x माइनस 8। अब इसको सॉल्व करते हो तो क्या हो जाएगा? 8 बराबर 5x, मतलब x बराबर 8/5। तो आपको दो सॉल्यूशन मिल रहा है। कौन कौन सा सॉल्यूशन मिला? एक x इज इक्वल टू 0 एंड एक x इज इक्वल टू 8/5, दो सॉल्यूशन। तो हमें क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा था? फाइंड द सॉल्यूशंस। तो दो सॉल्यूशन मिल गया हमें, क्या? x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू क्या था? एक 8/5, है ना? x इज इक्वल टू 8/5। तो ये दो सॉल्यूशन मिल गए हमको। अब देखो इसके बाद क्या पूछा जा रहा था? दोनों का सम। तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस 8/5 एंड 0 प्लस 8/5 इज 8/5। तो सम आपका आ गया 8/5, एंड रूट्स कौन कौन से आ गए, सॉल्यूशंस कौन कौन से आ गए? तो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 8/5, राइट। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक टेक केयर, थैंक यू।